छिपे हुए खजाने का दृष्टांत। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। बाइबल का यह संदेश छिपे हुए खजाने के दृष्टांत पर आधारित है, जिसका जिक्र मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 में किया गया है। पहले 4 दृष्टांत झील के किनारे घर के बाहर दिए गए थे, इसीलिए ये संपूर्ण ईसाई जगत के बाहरी एवं बिगड़े रूप की बात करते थे। यह रूप अपने आप में एक दुखद दशा को प्रस्तुत करता है। हो सकता है आप यह सोचने और निष्कर्ष निकालने को विवश हो जाएं कि क्या स्वर्ग का राज्य केवल असफलता मात्र ही है, परंतु खुदावंद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ घर में आते हैं और स्वर्ग के राज्य का दूसरा पहलू बतलाते हैं। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। जैसा कि हमने पहले 4 दृष्टांतों में जाना कि वे स्वर्ग के राज्य का बाहरी और बिगड़ा हुआ रूप दिखाते हैं, जिसमें उद्धार पाए और उद्धार ना पाए हुए दोनों प्रकार के ईसाई शामिल हैं। इस अध्याय की 36 आयत बतलाती है कि वह भीड़ को छोड़कर घर में आया। प्रभु यीशु का जगह बदलना इस दृष्टांत की व्याख्या में भी बदलाव लाता है। यह दृष्टांत घर के भीतर कहा गया, इसलिए यहां भीतरी रूप बतलाया गया है। भीतरी रूप से अभिप्राय कि स्वर्ग का राज्य असल में परमेश्वर की निगाह में क्या है, वह इसके बारे में क्या सोचता है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर की नजर में सच्ची मसीहत क्या है, परमेश्वर अपने लोगों को, उद्धार पाए हुए विश्वासियों को कैसे देखता है। खेत यहां संसार अथवा मानव जाति के संसार की बात करता है। इसलिए प्रभु यीशु मानव रूप लेकर इस संसार में आया ताकि इस खजाने को अपने लिए प्राप्त कर सके। अगला महत्वपूर्ण शब्द है धन, परंतु यह शब्द बहुत संकुचित है, जिसकी वजह से यह इस दृष्टांत की सच्चाई को पूरी तरह बाहर नहीं ला पाता। इसके लिए सही शब्द है खजाना। इस दृष्टांत में उल्लेखित सच्चाई को समझने के लिए हम खजाना शब्द का ही प्रयोग करेंगे। खजाना असल में कई प्रकार की बहुमूल्य वस्तुओं का संग्रह है, जिसमें सोना, चांदी, हीरे, मोती इत्यादि जैसी वस्तुएं होती हैं। इसमें शामिल हर एक वस्तु की अपनी अपनी गुणवत्ता है। कलीसिया अर्थात मंडली भी भिन्न भिन्न प्रकार के विश्वासियों से बनी है। सभी में भिन्नता होने के बावजूद सब मिलकर इसे एक खजाने का रूप देते हैं, जो प्रभु यीशु के लिए मूल्यवान है। समय था जब परमेश्वर द्वारा रचित मनुष्य परमेश्वर की संगति में था। पाप की वजह से उसे परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिया गया। समय ने करवट ली। परमेश्वर और मनुष्य के बीच रिश्ते की खाई इतनी बड़ी हो गई कि इंसान ने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा। बाइबल कहती है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। परमेश्वर की नजर में इंसान की यह अवस्था भटकी एवं खोई हुई भेड़ के समान है। परमेश्वर से मेल मिलाप में ना होने के कारण इंसान परमेश्वर की निगाह में खोया हुआ है। इसी खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु इस संसार में मानव रूप लेकर आया। पाप की वजह से मनुष्य परमेश्वर से दूर हुआ। अब पाप का समाधान ही उसे वापस लाएगा। इस समाधान के लिए प्रभु यीशु ने अपने आप को बलिदान के रूप में क्रूस पर अर्पित किया। यह बलिदान किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं, परंतु समस्त मानव जाति के लिए था। बाइबल कहती है, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरना सारे जगत के पापों का भी। परमेश्वर का वचन कहता है, पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। क्रूस पर उसका कार्य सारे संसार के लिए है।
परंतु बचेंगे वही जो व्यक्तिगत रूप से उस पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करेंगे। कीमत उसने सारे खेत की अदा की है, परंतु खजाने में केवल और केवल बचे हुए ही शामिल हैं। उदाहरण स्वरूप यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। यहां उसने चुने हुओं को संसार से अलग ठहराया है। आगे चलकर अध्याय 17 में प्रभु जी पिता से अपनों के लिए जो उनकी अनुपस्थिति में इस संसार के अंदर खजाने की तरह होंगे कहते हैं, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, जिसे किसी मनुष्य ने पाया। इस दृष्टांत में मनुष्य प्रभु यीशु ही है जिसने खजाना पाया। पाप में लिप्त मनुष्य तो परमेश्वर के समक्ष अपनी अवस्था के प्रति अनजान है। वह केवल सोचता ही नहीं, परंतु इस काम में लगा भी हुआ है कि वह अपने अच्छे कर्मों से या फिर भक्ति, हठ और लगन से परमेश्वर को पालेगा। अगर ऐसा संभव होता तो प्रभु यीशु मानव रूप लेकर संसार में क्यों आता? महत्वपूर्ण और गौर करने योग्य बात यह है कि मनुष्य परमेश्वर को नहीं, परंतु परमेश्वर मनुष्य को ढूंढने और बचाने के लिए आया। क्रूस पर उसके कार्य ने यह संभव बनाया कि वह मनुष्य को अपने लिए हासिल कर सके। कई बार इस दृष्टांत की गलत व्याख्या की वजह से यहां तक भी कहा जाता है कि इस दृष्टांत में मनुष्य आम मनुष्य है और वह अपना सब कुछ कुर्बान करके प्रभु यीशु को एक खजाने की तरह प्राप्त करता है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। खजाने की सही कीमत प्रभु यीशु को मालूम थी, जिसके चलते उसने आनंद के साथ कीमत चुकाई। यह कीमत कोई संसारिक वस्तुओं के द्वारा नहीं, परंतु अपने आप को क्रूस पर स्वेच्छा से बलिदान के रूप में देने के द्वारा अदा की। विश्वासियों को जो इस खजाने का हिस्सा है, उन्हें लिखते हुए प्रेरित पतरस ने अपनी पहली पत्री में लिखा, तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। अपना सब कुछ दे दिया, मतलब उसने स्वयं को अर्थात अपने आप को दे दिया। अपने आप को, इन दो शब्दों के अंदर उसका महान व्यक्तित्व छिपा हुआ है। अगर कीमत अतुलनीय एवं अवर्णनीय है तो सोचिए जिसने कीमत अदा की है और वह भी आनंद से, खजाने की उसकी नजर में क्या अहमियत है। अक्सर कई विश्वासी दूसरों को देखकर या फिर अपनी नजर में खुद का मूल्यांकन कर अपने बारे में हीन भावना से सोचते हैं। खजाने के इस दृष्टांत को समझकर एक विश्वासी को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि आप खुद या फिर दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह इतना महत्व नहीं रखता जितना यह महत्व रखता है कि प्रभु यीशु आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगला महत्वपूर्ण वचन है कि उसने खजाने को फिर छुपा दिया। सरल भाषा में एक विश्वासी जो इस खजाने का हिस्सा है, उसे प्रभु यीशु ने अपने लिए इस संसार से अलग कर लिया है। बच जाने के पश्चात वह ना तो इस संसार के लिए और ना ही अपने लिए जीता है, परंतु बाइबल के अनुसार जीता है, जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों 5:15 में लिखा है, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिएं, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। कुलसियों 3:1-4 के अनुसार एक विश्वासी पृथ्वी की बातों पर मन न लगाकर स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाता है। जैसे खजाना
इसके मालिक के व्यक्तित्व को दिखलाता है, वैसे ही विश्वासी उसका खजाना होते हुए अपने जीवन से प्रभु यीशु को दिखाएं। हमें अपना दिखावा नहीं करना है। प्रभु यीशु एक विश्वासी का जीवन है। वह उसी से पोषण प्राप्त करता, उसी को और उसी के लिए जीता है। जैसे उसका प्रभु संसार से छिपा हुआ है, वैसे ही वह भी छिपा हुआ है। इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं कि एक विश्वासी ने संसार को छोड़ एकांतवास में चले जाना है, परंतु जिस संसार ने प्रभु यीशु को रद्द किया, हमने उसमें अपना दिखावा नहीं करना, अपने आप को उभारना नहीं, जैसा कि आज ईसाई जगत के अंदर बहुत कुछ पैसा, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा पाने के लिए किया जा रहा है, परंतु यीशु मसीह के लिए जलते दीपकों के समान दिखाई देना, उसके गवाह बन के जीना है। समय आने वाला है प्रभु यीशु के दूसरे आगमन पर, जब मसीह प्रकट होगा, तब विश्वासी जन कलीसिया के रूप में महिमा के साथ प्रकट होंगे। इस दृष्टांत में उल्लेखित सच्चाई प्रभु यीशु के द्वारा खजाने को पाना और फिर उसको अपना बनाने के लिए अपने आप को दे देना, उसके महान प्रेम पर रोशनी डालता है। इस प्रेम के चलते उसका मन पृथ्वी पर अपने खजाने पर, कलीसिया पर लगा हुआ है। क्यों ना हम भी उसके प्रति प्रेम रखते हुए, उसे कलीसिया का खजाना समझते हुए अपना मन उस पर लगाएं। धन्यवाद।